मगन टिकदा धिकी धिकी टिकदा। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, नयन हमारे तेरे बिन सुने। क्या आपको मालूम है कि एक फिल्म ऐसी थी जिसके गानों को लेकर मोहम्मद रफी और मन्ना डे के बारे में सबसे ज्यादा बातें हुई थी। दोनों के प्रशंसकों के बीच लंबा विवाद चला था कि दोनों में बेहतर कौन है। इकरार हुआ है। आपके पांव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे गायक मन्ना डे की और मोहम्मद रफी की, उनके उस एक फिल्म की जिसके गानों ने दोनों के प्रशंसकों के बीच उन्हें विवाद का विषय बना दिया था। मदनी तरे तनी दपा मगा मदे तनी पूछो ना कैसे मैंने नाचे मन मोरा मगन टिकदा। विवाद इस बात पर कि दोनों गायकों में बेहतर कौन है, किसने क्लासिकल गानों को बेहतर ढंग से गाया। निंदिया ना अब मेरे द्वारे। आखिर ये विवाद पैदा क्यों हुआ था, तो चलिए आपको बताते हैं पूरा किस्सा। दरअसल इसका एक बैकग्राउंड था। सभी जानते हैं कि संगीतकार एस.डी. बर्मन ने अपने समय में गायक हेमंत कुमार, तलत महमूद और किशोर कुमार से ढेरों गाने गवाए थे और वो काफी समय तक इन तीनों गायकों से ही अपना काम चलाया करते थे। फिर एक समय ऐसा भी आया जब हेमंत कुमार और तलत महमूद नेपथ्य में चले गए और किशोर कुमार ने कई वजहों से गाना कम कर दिया। मुकेश वहां थे तो सही, लेकिन एस.डी. बर्मन की जो तकनीक थी उसमें मुकेश फिट नहीं बैठते थे। फिर धीरे धीरे एस.डी. बर्मन का दायरा मोहम्मद रफी और मन्ना डे पर आकर सिमट गया। बाजार मोहम्मद रफी को चाहता था, जबकि क्लासिकल म्यूजिक वाले गानों में मन्ना डे की पूछ पहले होती थी। एस.डी. बर्मन की खासियत यह थी कि वो मोहम्मद रफी और मन्ना डे दोनों से काम लेते थे और दोनों के बीच अच्छा संतुलन भी बना लेते थे। इस बेहतरीन संतुलन का उदाहरण है फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रफीक अली खान ने। मेरी सूरत तेरी आंखें आई थी 1963 में। यही थी वह फिल्म जिसमें संगीतकार एस.डी. बर्मन ने मोहम्मद रफी और मन्ना डे दोनों से उनका सर्वश्रेष्ठ काम करवाया था। पहले सुनिए आप मन्ना डे को। मदनी तरे तनी दपा मगा मदे तनी पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। और अब सुनिए मोहम्मद रफी को। नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिकी धिकी तेरे बिन सुने नयन हमारे। दोस्तों, फिल्म जब रिलीज हुई तो लोगों ने ये गाने सुने। नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिकी धिकी पूछो ना कैसे मैंने पूछो ना कैसे मैंने पूछो ना कैसे। तो चारों तरफ मन्ना डे और मोहम्मद रफी की गायकी की चर्चा होने लगी। उनके प्रशंसकों के बीच बहस का बाजार गर्म हो गया। दोनों तरफ के प्रशंसक अपनी अपनी राय दे रहे थे। दोनों पक्ष के लोग अपने अपने गायक को बेहतर बता रहे थे। उनका गायक बेहतर क्यों है, इस पर तरह तरह के तर्क भी दे रहे थे। इस चक्कर में लोग इस फिल्म के लिए गाए लता मंगेशकर, मुकेश और सुमन कल्याणपुर के गानों को भूल गए थे। इन तीनों ने भी बहुत अच्छा गाया था। जग सारा गया महक महक किसकी जुल्फ बिखरी। दोस्तों, फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें बंगाली उपन्यास उल्का पर आधारित थी, जिसे लिखा था डॉक्टर निहार रंजन गुप्ता ने। सुधीन दास गुप्ता की यह पहली फिल्म थी
बाद में सुधीन दासगुप्ता बतौर मॉडर्न कंपोजर मशहूर हुए थे। दोस्तों, इस उपन्यास की कहानी पर कोलकाता में काफी समय तक नाटक खेला गया था। बाद में इस कहानी के राइट्स को अशोक कुमार ने खरीद लिया और इस पर फिल्म बनी, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म का पहला सीन ही संगीत के स्वर बिखेरता है। मन्ना डे राग भैरवी में अपनी आवाज से पर्दे पर खूबसूरत चित्र बना देते हैं। इसके बाद संगीतकार एस.डी. बर्मन राग भैरवी से राग अहिर भैरवी का सहारा लेते हैं। मन्ना डे इस गाने में अपनी पूरी काबिलियत झोंक देते हैं, डूब कर गाते हैं। पूछो कैसे मैंने रैन बिताए। ये गाना हिंदी सिनेमा में मन्ना डे की गायकी का प्रतिनिधित्व करता है। ये गाना एक आदमी का दर्द बयां करता है जिसे जन्म से ही उपेक्षा और तिरस्कार मिला है। दोस्तों, संगीत की दुनिया में बहुत से संगीतकारों ने बंदिश का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसी बंदिश का इस्तेमाल इस गाने में हुआ, उसकी दूसरी मिसाल मिलनी मुश्किल है। इस मामले में इस गाने ने जो ऊंचाई हासिल की, वैसी ऊंचाई किसी और गाने को नहीं मिली। मन्ना डे ने जैसा गाया वैसा दोबारा किसी और ने नहीं गाया। जले दीपक इत मन मेरा। संगीतकार एस.डी. बर्मन ने इसी गाने को जैसे मन्ना डे और एस.डी. बातिश से गवाया, वो भी बेमिसाल है। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे। कहा जाता है कि यह गाना संगीतकार एस.डी. बर्मन का पसंदीदा गाना था। कहा यह भी जाता है कि जब 1963 की फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन हो रहा था, उस समय एस.डी. बर्मन अपनी आंखों के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती थे। एक दिन मन्ना डे एस.डी. बर्मन से मिलने आए और उन्हें बताया कि मेरी सूरत तेरी आंखों का उनका यह गाना नॉमिनेशन की सूची में नहीं है। कहा जाता है कि यह सुनकर एस.डी. बर्मन की आंखों से आंसू निकल आए। और दोस्तों, ठीक यही घटना 3 साल बाद 1967 में हूबहू ऐसे ही दोहराई गई, जब गाइड के गानों को फिल्म फेयर अवार्ड के लायक नहीं समझा गया था। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।